साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अपनी डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप मूंगफली की फसल हो चुकी है लगभग 28 दिन की, और अब इसमें हम करने जा रहे हैं यूरिया की टॉप ड्रेसिंग। किसान साथियों, इस समय हमें कौन कौन से पोषक तत्वों को अपनी फसल में दे देना चाहिए ताकि हमारी फसल है वो आगे अच्छी तरह से चले, और साथ में वो जो मूँगफली में पोची रहने की समस्या है वो भी नहीं आए, अधिक से अधिक मूँगफलियाँ हमारी फसल में लगें। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। किसान साथियों, शुरुआत में जो हम बुआई के समय बेसल डोज देते हैं वो तो हमने दिया ही दिया है, लेकिन इस समय यदि हम सल्फर या यूरिया और जिंक का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल में हमें एक्स्ट्रा फ़ायदा देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूंगफली के पौधे में अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, जितनी अधिक मात्रा में शाखाएं निकलेगी उतनी अधिक मूंगफलियां लगेगी। साथ ही किसान साथियों, सल्फर का जो रोल होता है वो होता है कि आपके मूंगफली में दानों में तेल की मात्रा बढ़ाएगा, साथ ही आपके पौधों में हरापन लाएगा, जिससे कि क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी बनेगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अच्छी तरह से भोजन बनाएंगे। जिंक का जो काम होता है किसान साथियों, जब भी आपने मूंगफली उखाड़ी होगी, खाई होगी, तो देखा होगा बहुत सारी मूंगफलियों में दाना सही तरीके से नहीं भर पाता है या पोची रह जाती। बस आपकी फसल में यदि आप जिंक का प्रयोग करते हैं तो जो ये समस्या है पोची रहने की, ये बहुत कम आएगी या न के बराबर आएगी। तो किसान साथियों, इन तीनों फर्टिलाइजर का कैसा प्रयोग करना है चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। बुआई के समय चाहे आपने बेसल डोज में 12-32-16 खाद दिया हो या डीएपी दिया हो, लेकिन किसान साथियों इस समय जब आपकी फसल लगभग 1 महीने के आसपास है, उस समय आपको यूरिया का प्रयोग करना है, सल्फर का प्रयोग करना है और जिंक का प्रयोग करना है। क्योंकि बेसल डोज में मैंने एक्स्ट्रा रूप से जिंक कोटेड और जो बोरॉन युक्त सिंगल सुपर फास्फेट था उसका प्रयोग मैंने कर लिया है, इसलिए इस समय मैं केवल यूरिया खाद का प्रयोग कर रहा हूं। यदि आपने सिंगल सुपर फास्फेट अपने खेत में दिया है तो फिर आपको सल्फर अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि नहीं दिया है तो इस समय आपको नाइट्रोजन के साथ सल्फर देना बहुत ज़रूरी है। केवल यदि आप सल्फर ले रहे हैं तो आप यूरिया खाद के साथ मिलाकर उसका बुरकाव अपने खेतों में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो किसान साथियों मेरा कहना है कि आप जिंक सल्फेट को यूरिया खाद के साथ ना मिलाएं और आप इसे बालू रेत में या अन्य किसी पदार्थ में मिलाकर अपने खेत में छिड़क दें। यूरिया को आप अलग से डालें, और यदि आप केवल सल्फर ले रहे हैं तो आप यूरिया के साथ मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा की बात करें किसान साथियों तो आपको प्रति बीघा के हिसाब से 15 से 20 किलो यूरिया लेना है, और बीघा अपने क्षेत्र में अलग ज़्यादा कम ज़्यादा होता है, तो मैं अपने क्षेत्र के हिसाब से बता रहा हूँ किसान साथियों 2500 वर्ग मीटर का एक बीघा होता है। तो आपके यहाँ अगर बीघा छोटा होता है, इतना वर्ग मीटर में इससे कम होता है, तो आप खाद को मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सल्फर की बात करें किसान साथियों, जो कोसावेट पट्टीज या जो बालू रेत के समान जो बिल्कुल बाहरी आपको सल्फर मिलता है बाज़ार में 3-3 किलो के पैक में, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। 1.5 से 2 किलो की मात्रा आपकी 1 बीघा के लिए काफ़ी रहेगी। और यदि जिंक सल्फेट ले रहे हैं किसान साथियों तो आपको 2.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से उसका प्रयोग करना पड़ेगा। एकड़ के हिसाब से बात करें किसान साथियों तो यदि आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो 30 किलो के आसपास आपको यूरिया लेना है, 3 किलो के आसपास आपको सल्फर लेना है, और यदि जिंक सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो 5 किलो का जिंक सल्फेट को आपका प्रयोग करना है। फिर मैं कह रहा हूँ किसान साथियों, यूरिया खाद के साथ आप जिंक सल्फेट ना मिलाएं, इसे अलग से डाल लें और यूरिया खाद को आप अलग से डाल लें। आपकी फसल में ब्रांच अधिक मात्रा में निकल जाएगी, जिससे मूँगफली अधिक लगेगी, तेल की मात्रा आपकी मूंगफली के दानों में बढ़ेगी, जिससे कि वजन अधिक आएगा। साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरीके से होगी तो पौधा अच्छी तरह से भोजन बनाकर अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। साथ ही जिंक की पूर्ति भी इस समय हो जाती है। जो भी आपकी समस्या आती है मूंगफली में पोची रहने की, वो समस्या भी नहीं आएगी। तो आप अपनी फसल में इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग इस समय यदि करते हैं तो आपको ये फ़ायदे हो सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने इनका प्रयोग किया भी होगा। जिन किसान भाइयों ने इनका प्रयोग किया है उनको रिजल्ट कैसा मिला है वो कमेंट के माध्यम से अन्य किसान भाइयों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो किसान भाई पहली बार प्रयोग करने जा रहे हैं, चाहे तो अधिक क्षेत्र में नहीं सही तो अपने थोड़े क्षेत्र में, थोड़े एरिया में इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके रिजल्ट देखें और अगले वर्ष पूरे एरिया में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।